कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों की कड़ी आलोचना की है। सड़क चौड़ीकरण के लिए मकानों के अवैध विध्वंस की आलोचना की है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई को अत्याचारी बताया है। याचिकाकर्ता को 25 लाख का अंतरिम मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं। महाराजगंज के मनोज टिबड़ेवाल का मकान गिराया गया था। 2019 में सड़क चौड़ीकरण के नाम पर यह मकान गिराया गया था। मनोज के पिता समाजवादी पार्टी में पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। आरोपी अफसरों के खिलाफ मुख्य सचिव जांच करेंगे। कोर्ट ने ये कहा है। तत्कालीन जिलाधिकारी अमर उपाध्याय के खिलाफ जो जांच है वो बैठाई गई। 6 अन्य अधिकारी भी सुप्रीम कोर्ट की जांच के लपेटे में आ चुके हैं। बुलडोजर चलाना यूपी के अफसरों को काफी महंगा पड़ रहा है और भारी भी पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जुर्माना ठोका है। आपराधिक जांच के आदेश दे दिए गए। ये बड़ी खबर है। 2019 में सड़क चौड़ीकरण के नाम पर एक घर गिराया गया था। मनोज के पिता समाजवादी पार्टी में पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं। आरोपी अफसरों के खिलाफ अब मुख्य सचिव जांच करेंगे। कोर्ट की तरफ से यह भी आदेश दिया गया है। तत्कालीन जिलाधिकारी अमरनाथ उपाध्याय के खिलाफ भी जांच बैठाई गई है। 6 अन्य अधिकारी भी सुप्रीम कोर्ट की जांच की जद में आ चुके हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के अधिकारियों की कड़ी आलोचना की है। सड़क चौड़ीकरण के लिए मकानों के अवैध विध्वंस की जमकर आलोचना। आज का आदेश सिर्फ मनोज टिबड़ेवाल आकाश के लिए जीत नहीं है, महाराजगंज जनपद के 40 लाख लोगों की जीत है। जिन लोगों का मकान दहशत फैला करके स्वयं तोड़ने पर मजबूर किया गया, उनके लिए एक आशा की किरण लेकर आया है कि उन्हें भी मुआवजा मिलेगा। देश के 140 करोड़ लोगों के लिए आज का जजमेंट लैंडमार्क जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी चीफ सेक्रेटरीज को निर्देशित किया है कि किसी के भी मकान को गिराए जाने से पहले आज के आदेश का पालन करना होगा। बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए आप मकान किसी का नहीं गिरा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई को बहुत अत्याचारी बताया है। आलोचना की गई है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सड़क चौड़ीकरण के लिए मकानों के अवैध विध्वंस की आलोचना की है। सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को। सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई को अत्याचारी तक बता दिया है। याचिकाकर्ता को 25 लाख रुपए का अंतरिम मुआवजा देने के निर्देश दिए गए हैं। महाराजगंज के मनोज टिबड़ेवाल का मकान गिराया गया था। 2019 में सड़क चौड़ीकरण के नाम पर घर जिस तरह से गिराया गया था उस पर उस वक्त भी काफी ज्यादा निंदा हुई थी। मनोज के पिता खुद समाजवादी पार्टी में पूर्व मंत्री रह चुके हैं। अब आरोपी अफसरों के खिलाफ मुख्य सचिव जांच करेंगे। और इस पर और ज्यादा बातचीत करने के लिए स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह जी जुड़ चुके हैं इस वक्त हमारे साथ में। वीरेंद्र जी, 25 लाख रुपए का अंतरिम मुआवजा देने की बात कही गई है और उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों की कड़ी आलोचना की गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इसको कैसे समझा जाए, क्या मायने हैं ये इसके? देखिए, ये एक तरह का ऐसा उदाहरण है कि अधिकारी राजनीतिक दबाव में अगर लोगों के घर गिराते हैं, लोगों के साथ अन्याय करते हैं, तो उसका खामियाजा उनको भोगना पड़ता है, चाहे तुरंत या चाहे 5 साल बाद। 2019 में मनोज टिबड़ेवाल जो महाराजगंज के रहने वाले हैं, महाराजगंज जिले में उनके घर को गिरा दिया गया बुलडोजर लगाकर और कहा गया कि ये रास्ता चौड़ीकरण होगा, सड़क चौड़ीकरण होगा। हालांकि वो इसकी गुहार लगाते रहे, लेकिन जिला अधिकारी उस समय अमरनाथ उपाध्याय थे, जिन्होंने मनोज टिबड़ेवाल के साथ पुलिस फोर्स का इस्तेमाल करके उनके परिवार को धक्के देकर वहां से भगाया था और उसके बाद उनका घर गिरा दिया गया था। मनोज टिबड़ेवाल इसको लेकर शासन से लेकर कोर्ट तक में लड़ाई लड़ रहे थे और उनको आज 5 साल बाद ये सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ी राहत दी है और उत्तर प्रदेश सरकार के अफसरों को बड़ी फटकार लगाई है कि जिन्होंने इस तरह से एक व्यक्ति का घर गिरा दिया। और सबसे बड़ी बात है कि 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है, जिसको सरकार को भरना होगा, मनोज टिबड़ेवाल के परिवार को देना होगा। जो तत्कालीन डीएम थे अमरनाथ उपाध्याय, वो अब वहां से हट गए हैं, वो बाद में संट पोस्टिंग पर रहे हैं। फिलहाल उनके खिलाफ और 6 अधिकारियों के खिलाफ चीफ सेक्रेटरी को 1 महीने में जांच करके सुप्रीम कोर्ट को बताना होगा। ये जो अन्याय और अत्याचार किया गया है, ये जो बुलडोजर का गलत इस्तेमाल हुआ है, आज सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर बहुत ज्यादा नाराजगी जताई है। बिल्कुल, तो देखिए फटकार मिली है और इससे एक बड़ी नजीर भी पेश होगी उन अधिकारियों के लिए जो बेवजह इस तरह के कृत्य करते, अंजाम देते। बहुत धन्यवाद वीरेंद्र सिंह जी जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए।
तो सुप्रीम कोर्ट ने इस कार्रवाई को पूरी तरह से गलत बताया है, अत्याचारी बताया है। और बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट की जांच के लपेटे में कई बड़े अधिकारी आएंगे और जो तत्कालीन जिलाधिकारी हैं वो भी आएंगे। अब ऐसे में एक बड़ी नजीर प्रस्तुत जरूर होगी। अफसरों पर भारी पड़ा है ये पूरा कृत्य। सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई को अत्याचारी करार दिया है। 6 अन्य अधिकारी भी सुप्रीम कोर्ट की जांच की लपेटे में आ चुके हैं। बुलडोजर चलाना उत्तर प्रदेश के अफसरों को काफी भारी पड़ा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना।